आइए करंट अफेयर्स के अपने सेगमेंट को प्रारंभ करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगे ये लेक्चर, अच्छा लगे, पढ़ें, ईमानदारी से करें, चीज़ें आपको याद होंगी और याद होंगी तो याद होंगी। इन सेगमेंट से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा भी मैंने और अगर पेपर आपने गलत किया, वो 2 क्वेश्चन गलत हुए, तो आप लोग टिटाई और मेरा हाथ, आई विल चोक योर थ्रोट इन अंग्रेजी, मैं आपका गला घोट दूंगा इन हिंदी। चल, 18th प्रवासी भारतीय दिवस, ऑनरिंग द इंडियंस डिस्पोरा ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूटर्स। जो विदेशों में भारतीय रहते हैं उन्होंने क्या सहयोग दिया है, उससे रिलेटेड 18वां प्रवासी भारतीय दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया। अच्छा, इसको पढ़ाएं, क्योंकि एस जयशंकर थे, क्या आपको बता दें 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो मोदी साहब नहीं जा रहे, उसकी जगह एस जयशंकर भारत की तरफ से अकम्पनी कर रहे। उनके स्वान सेरेमनी में कौन जाएगा? एस जयशंकर जाएंगे। तो अगर कभी प्री में आए तो आपके दिमाग में होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। दिस सिग्निफिकेंट इवेंट सेलिब्रेटेड वंस एवरी 2 years। हर 2 साल में एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पहली चीज याद रखना, कब? हर साल नहीं होता, 2 साल में एक बार, ठीक है? अल्टरनेट डेज होता है, ठीक है? इंडियन डिस्पोरा है, क्या है? जो हमारा होमलैंड था, हमसे बाहर रह रहे हैं, उनके लिए है भाई। प्रवासी भारतीयों के लिए है, उनको सम्मानित करने के लिए होता है। इस वर्ष की थीम याद रखिएगा, डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय का भारत सरकार के साथ जुड़ाव मजबूत हो सके, उन्हें अपनी जड़ों से फिर से जोड़ा जा सके। ये इसलिए होता है, शो नहीं बेटा, ठीक है, जड़ों से जोड़ा जा सके। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1915 को, याद रखना 1914 नहीं है, 9 जनवरी 1915 को कौन आया था हमारे देश में वापस? माननीय गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। ये विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा अपने पूर्वजों की भूमि के विकास में दिए गए योगदान को दर्शाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 से हर वर्ष आयोजित किए जा रहे हैं। कब से किया है? 2003 से। 2015 में इसको बदल के हमने क्या कर दिया, हर 2 वर्ष में होता। पहले रोज होता था, मतलब हर साल होता था। कब होता था? 2003 से इसका आयोजन होता था, ठीक है, जो हर बार होता था। उसके बाद अब क्या किया बेटा, अब इसको कब करते हैं? इसको अब 2 साल में करते हैं। ये 2015 में अमेंडमेंट आया था, उससे पहले अमेंडमेंट नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 9 जन। रीजन, गांधी इस दिन वापस आए थे। अपने रूट्स, अपने होमलैंड को याद रखने के लिए, जो इंडियंस है उनको याद रहे, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन जो बाहर रहते हैं और उनकी जन्मभूमि ये थी, उनको याद करने के लिए इसको किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है हर साल 2003 में होती थी और 2015 में इसको बदला हमने, इस फॉर्मेट में अमेंडमेंट किया और व्हाट वी डिड, हमने इसको कर दिया अब हर 2 साल में एक बार होगी। इसके बाद एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में, कब? एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में पहली बार ये बात हुई कि अगर हम भारतीय जो प्रवासी हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको एक साथ मिला लें और उनके साथ मिलके काम करें तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और हमें फ़ायदा भी होगा और हमें कुछ ऐसा फ़ायदा होगा कि वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इन्होंने यही कहा कि भाई भारतीय प्रवासियों का मूल स्थान और इन सबको जोड़ने के लिए ज़रूरी है। तो आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, किस समिति ने ये काम किया? तो ये किया था एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में पहली बार हुआ था कि प्रवासी भारतीय दिवस हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। एक प्रवासी भारतीय दिवस हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस का निर्णय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में ले लिया था। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को दिल्ली में मनाया गया। इसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ में किया जाता है, ठीक। कहाँ किया जाता है? भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य जो लोग हैं उनकी साझेदारी में किया जाता है, ठीक है। जो इसके प्रॉफिट जाते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके साथ में। तो हाई लेवल कमेटी इंडियन डिस्पोरा की बनाई गई थी एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका इनॉग्रेशन किया और लेट हैं, लेट मतलब जा चुके हैं, धरती पे नहीं है, स्वर्गवासी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला प्रवासी दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री और अदर स्टेक होल्डर्स मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। अब प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड कब दिया जाता है, ठीक है, इसका कन्वेंशन कब किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है कन्फर्ड किया जाता है जो ओवरसीज इंडियन सेलेक्ट किए जाते हैं उनसे। इस अवार्ड को सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो ओवरसीज दे रहे हैं कई फील्ड में, भारत में और विदेशों में, उनको सम्मानित करने के लिए किया जाता है।
हाईएस्ट ऑनर है नॉन रेजिडेंट इंडियन के, जो एनआरआई हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्राइज़ है। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश है, इनके थ्रू ये नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है। इसको देने का कार्य कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस सम्मान को दिलाया जाता है। ठीक है, सम्मेलन में जो लोग हिंदी वर्जन जो सम्मेलन में चयनित होते हैं उनको चयनित किया जाता है और उनको ये सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, ये मूल व्यक्तियों द्वारा स्थापित संचालित किसी संगठन और संस्थान को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगर विदेशी है तो इसके सम्मान को कौन देता है? राष्ट्रपति साहब देते हैं। अब कहाँ पे कितने भारतीय रहते हैं, इसका सीक्वेंस आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा रहते हैं अमेरिका में। ठीक, सबसे ज़्यादा अमेरिका। जैसे लोग कहते हैं कनाडा नया, अगर नया इंडिया बन रहा है, नहीं, कनाडा से ज़्यादा लोग यूएसए में हैं इंडियंस हैं। और इंडियंस ऐसे नहीं कि छोटे मोटे, वो इंडियंस हैं जो पूरी दुनिया में साख रखते हैं। मतलब गूगल चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, सिटी ग्रुप चला रहे हैं, हॉटमेल चला रहे हैं, रेडिफ मेल चला रहे हैं। तो वो भारतीय हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे दुबई वगैरह आप बोलते हो, वहाँ पर रहते हैं 35 लाख से ऊपर। फिर कनाडा आता है 28 लाख, फिर आता है सऊदी अरेबिया 24 लाख। तो ये हमारे हाईएस्ट पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड वाइड कहीं रह रहे होंगे। तो ये 4 टॉप 4 डेज देश हैं, कंट्रीज हैं जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन डिस्पोरा कितना देता है? $125 मिलियन इंडिया को इन्होंने दिया 2023 में, बहुत बड़ी रकम है। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इंडियन डिस्पोरा प्ले क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथिंग बायलैटरल टाइज। ये किसी देश से हमारे संबंध कैसे होंगे इसको डिसाइड कौन करता है? वहाँ रहने वाले भारतीय। ठीक है, मेंबर्स इंक्रीजिंगली एक्टिव इन पॉलिटिक्स, जैसे यूएसए, कनाडा, कमला हैरिस आपने सुना होगा भी आई थी, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स में भी इंडियन एक्टिव है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये हमें दिखाती है कि ओवरसीज इंडियंस कितने बड़े आज के डेट में हो गए। ठीक है, टेक्सास में एक हुआ था हाउडी मोदी 2019 में, बहुत बड़ा शो था ये। ठीक है, ये हाउडी मोदी जब हुआ था तो सोचिए ओवरसीज इंडियंस ने कितने प्यार से उन्हें ग्रीट किया, कितना बड़ा फंक्शन कर दिया। सोचिए इंडियन पीएम को फॉरेन में बुलाया गया और उनको वो रिस्पेक्ट दी गई जो शायद उन्हें इंडिया में नहीं दे सका। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रवासी भारतीय बाहर नहीं होते तो हमारा काम कैसे चलता? गवर्नमेंट इस कैटेगरीज को देखती कैसे है? पहला नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, ओवरसीज इंडियंस, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो सेक्शन 7 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इस क्राइटेरिया में आते हैं। अब इसका क्राइटेरिया याद क्या है? एलिजिबल टू बी एन इंडियन सिटीजन ऑन जनवरी 26, 1950 और वेयर एन इंडियन सिटीजन आफ्टर दिस डेट। अगर इससे पहले हैं और इसके बाद हैं, बिलोंग टू द टेरिटरी ऑफ डेट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद का जो भारत है इसके ओरिजिन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं लाहौर में पैदा हुए 46 में तो भारतीय कहलाएंगे उनके पूर्वज के बाद, नहीं, वो पाकिस्तानी कहलाएंगे। माइनर चाइल्ड एलिजिबल इंडिविजुअल एक्सेप्ट फ्रॉम द पाकिस्तान और बांग्लादेश। जो माइनर चाइल्ड है एलिजिबल है, पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से आ रहा है तो भारतीय नहीं माना जाएगा। हिंदी वर्जन ये रहा। अनिवासी भारतीय विदेशों में रहने वाले हैं। भारत के विदेशी नागरिक जो भारत से जा चुके हैं, भारत में नहीं है, उनकी नागरिकता वहीं की है, पर इंडियन ओरिजिन के, मतलब उनका जो रूट है, जो उनके ब्लड ग्रुप हैं, जो उनके नाम है, जो उनके कस्टम है, जो उनकी संस्कृतियाँ हैं, वो सारी कहाँ की? भारत की हैं। तो उन्हें भारतीय मूल के विदेशी या इंडियन ओवरसीज सिटीजन बोलते हैं। 26 जनवरी 1950 में भारत नागरिक होने के योग्य थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा थे। पात्र व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चों को छोड़कर, मतलब जो भारत के बच्चे थे वो पाकिस्तान बांग्लादेश के नाबालिग समय नहीं होता, वो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रहेंगे ना। भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO की श्रेणी 2015 में समाप्त कर दी गई और OCI की श्रेणी बना दी गई। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हटाया गया और इसको, है ना, क्या कर दिया? ओरिजिन क्या कर दिया? OCI में डाल दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद विदेश मंत्रालय ने कम से कम 3.5, है ना, ओवरसीज इंडियंस ढूंढे हैं जो आज हमारे पास हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं कहाँ रहते हैं? विदेशों में रह रहे हैं। ठीक, अब इनमें चीफ गेस्ट कौन आए थे? मुख्य अतिथि इस बार के कौन थे? त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, ये कौन थे? ये जो दोनों नाम हैं इनका याद रखना है। चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टीनी कार्ल कोंगलो, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक थाईलैंड, एंड टोबैगो वर्चुअली एड्रेस द कन्वेंशन। वर्चुअली मतलब इन्होंने ऑनलाइन बैठा, ऑनलाइन इस कन्वेंशन को इन्होंने स्टार्ट किया। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन में 27 इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन 24 कंट्रीज के आए थे, जिसमें मलावी, फिजी, स्पेन, रोमानिया, US एंड UK के लोग भी आए थे। ठीक, ये आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत है।
उल्लेखनीय पुरस्कार विजेता कौन है? लेख राज जुनेजा, जापान के थे, ठीक है। इन्हें अवार्ड दिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। फॉर्मन फार्मर सीईओ इन जापान रहे। आज शैक स्नैक कंपनी है ना वहाँ पे, उसको ये हेड था। रॉबर्ट, ठीक है, मसी नाहर स्पेन से हैं। इनको कम्युनिटी सर्विस कैटेगरी में पहले पर्सन है इंडियन ओरिजिन के जो स्पेनिश सीनेट रहे हैं, मतलब स्पेन के जो पॉलिटिक्स है उसमें रहे हैं। प्रमोटेड क्रिकेट इन कैंटेलोनिया, अर्निंग द टाइटल गॉड फादर ऑफ द लोकल क्रिकेट। ये एग्जाम में आपसे कभी पूछा जा सकता है, इसको आपको अलग से मार्क करना है। इसका क्वेश्चन अभी नहीं बना, बट ये फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि स्पेन इज नॉट इन हैविंग नो क्रिकेट टीम टिल डेट, तो इसको हम वहाँ पे डाल सकते हैं। बेटा अभी क्लास के बाद पूछिएगा, जो भी पूछना है, लेक्चर खत्म होगा फिर आपसे जवाब मांगे जाएंगे। इसके बाद सैयद अनवर खुर्शीद, चिकित्सा सेवा में मान्यता है, सऊदी अरेबिया शाही परिवार के लिए रॉयल प्रोटोकॉल चिकित्सक हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उनके प्रोटोकॉल चिकित्सक हैं, ठीक। प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया क्या, है ना, कॉल फॉर द ग्लोबल पीस फ्रॉम युद्धा टू बुद्धा, ये भी एक चीज़ है, पूछी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है जो फ्यूचर है वो शांति में है, तो उन्होंने कहा लॉर्ड बुद्धा चाहिए, वॉर नहीं चाहिए। साइटेड एम्परर अशोका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम धौली इन उड़ीसा एज एन इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन एडवोकेसी फॉर पीस। उड़ीसा के धौली में सम्राट अशोक के परिवर्तन को भारत में शांति की वकालत के लिए प्रेरणा बताया। इन्होंने कहा अगर आपको विश्व में शांति चाहिए तो आपको क्या अशोक से प्रेरणा लेनी है। उड़ीसा मतलब कलिंग, कलिंग से वो शांत हुए थे ना, तो उसी को इन्होंने यहाँ पर जोड़ के देख दिया। भारत की वैश्विक भूमिका की बात करेंगे, भारत की उपलब्धि और वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डाला। वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्य बनाने की पहल की वकालत करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में मानवता सर्वप्रथम सिद्धांत पर या ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बात हमेशा करता हुआ दिखता है। ऐतिहासिक बातों पे अगर डाला जाए, मांडवी टू मस्कट का उदाहरण दिया, 250 वर्ष पूर्व ओमान में प्रवास करने वाले गुजरातियों पर प्रदर्शनी लगाई। इसके बाद गिरमिटिया बंधुआ मजदूरों के प्रवास चुनौती उपलब्धियों के अध्ययन के लिए एक डेटाबेस बनाया। उनकी विरासत को पता लगाने के लिए अनुसंधान, अध्ययन और नियमित सम्मेलन का सुझाव दिया। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पे इन्होंने बात यहाँ पर की। 2047 तक विकसित भारत का विजन क्या है? इसका विजन है 100वें वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रवासी भारतीयों के योगदान को स्वीकार किया गया। इन्होंने कहा प्रवासी समुदाय जो है जश्न मनाने उसे संरक्षित करने के लिए सकारात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया। अगर 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनना है तो हमें बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता। अब आपके सामने प्रश्न है, आप जरा प्रश्न पढ़िए, इसका आंसर दीजिए।